बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से छात्र छात्राओं के द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पीजी में एडमिशन बिहार में डिस्टेंस से लेना हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है। यदि बात बीएड की आती है कि बीएड यदि हम बिहार में डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो उसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या कोई चांस है, कोई यूनिवर्सिटी है जो बिहार में जो डिस्टेंस से बीएड करवाती हो। तो मेनली इस वीडियो में मेन फोकस ये रहेगा कि डिस्टेंस से बीएड बिहार में पॉसिबल है या नहीं है तो कैसे, साथ ही डिस्टेंस से बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी में एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं है, कौन यूनिवर्सिटी करा रही है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे। इस टाइप की वीडियो फेस कैम आना चाहिए था, इसलिए इसको पोस्टपोन करके रखा गया था, लेकिन अभी फेस कैम वीडियो आने में वक्त है और डिमांड आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि इस टाइप के कोर्सेज के ऊपर डिस्टेंस या रेगुलर से आप वीडियो बनाएं। तो इसमें जो जानकारी आपको दी जाएगी 100% सही और सटीक है, आपके काम की चीज़ है और आपके काम की वीडियो है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले जो छात्र छात्राएं रेगुलर से बीएड करना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम जो कि मार्च में 29 मार्च को हो सकता है कहीं हो, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंट्रेंस में कौन कौन से सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर्स के, तो हमारे एक साथी टेक स्टडी चैनल उनका है, चैनल का नाम है, उनका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर। यहाँ पर पिछले 3 सालों से बीएड एंट्रेंस एग्जाम साथ ही बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई करवाई जा रही है। घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास भी कर सकते हैं। तो यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बीएड फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप हैं तो आप यहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। इस चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम पीजी की बात कर लेते हैं। बिहार में डिस्टेंस से पीजी 2020 में जून के महीने में, ये वेबसाइट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, देश भर में इनका काम ये रहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के एक टीम जाती है, उस यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन करती है। इनका काम रहता है उस यूनिवर्सिटी को पार्टिकुलर रैंक देना, दूसरे शब्द में कहे तो ग्रेड देना। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज को ग्रेड ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी या बी प्लस या बी प्लस प्लस या सी ग्रेड मिला हुआ है, ये नैक के टीम का काम होता है वहां जाकर के। अब ये लोग कैसे देते हैं, ये लोग देखते हैं कि किसी भी कॉलेज का मान लीजिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको ग्रेड देना है, तो उस कॉलेज में पढ़ाई किस तरीके से होता है, कितने फैकल्टीज हैं, छात्रों के लिए क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम जो है टाइम पर होता है कि नहीं, एडमिशन जो है वो टाइम पर होता है कि नहीं, रिजल्ट की क्या पोजीशनिंग होती है, रिजल्ट सही समय पर आता है कि नहीं, इसी के साथ भी और भी चीज़ जो फैसिलिटीज और फैकल्टीज एडमिशन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन से संबंधित होता है, इन सभी के ऊपर जांच पड़ताल करती है। उसके बाद से इसकी टीम जो होती है आपको उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सिटी को हुआ यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन हुआ तो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का हुआ तो कॉलेज का, उसको ये ग्रेड देती है कि हम आपको ये ग्रेड दिया जाता है इस फैसिलिटी के अनुसार। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को या किसी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को मान लीजिए ग्रेड ए मिल गया या ए प्लस या ए प्लस प्लस, अब वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वेबसाइट पर आवेदन देती है कि हमें डिस्टेंस से इस न इस कोर्स को पढ़ाने की अनुमति दी जाए या रेगुलर से इस न इस कोर्स को पढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो टीम है वो देखती है कि इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है और जो ग्रेड है इनको क्या मिला हुआ है, ग्रेड ए है, ए प्लस या ए प्लस प्लस या बी है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसका भी ग्रेड बी आ जाता है या बी प्लस, उनको डिस्टेंस से एजुकेशन कराने की अनुमति नहीं देती है। 2020 में जून के महीने में बिहार के तमाम विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन किया गया था नैक की तरफ से, जैसा कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा पता चला था। तो उस वक्त बिहार में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं पाई गई जिसको ए या ए प्लस या ए प्लस प्लस हम कहें उस ग्रेड की उपाधि दी जाए, चाहे वो आपका पटना यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, सभी को ग्रेड बी दिया गया। जैसे ही ग्रेड बी सभी को मिला, डिस्टेंस एजुकेशन बिहार में चौपट। अब एक बच गया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को 2023 तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से मान्यता है कि वो डिस्टेंस से जो है पीजी सहित बिलीस, एमलीस, इसके साथ जो और भी कोर्सेज हैं वो करवा सकती है। तो यदि आप पीजी करना चाहते हैं बिहार में डिस्टेंस से, तो एकेडमिक ईयर 21-22 22-23 यानी 2023 तक जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को मान्यता है कि वो डिस्टेंस से
पीजी सहित BLIS, EMLIS और भी जो कोर्सेज है वह करवा सकती है। तो बिहार में अभी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पीजी हम कहें तो MA, MSc, MCOM आपको सिर्फ एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बचा हुआ है। तो हो गई ये। अब बात आती है बीएड की। अब बीएड में डिस्टेंस से बीएड कौन कर सकता है, इसका भी एक नियम है। नियम ये कहता है कि वैसे स्टूडेंट जो DLED डिस्टेंस से किए हो वह डिस्टेंस से बीएड कर सकता है। पहले मिथिला विश्वविद्यालय को अनुमति था कि वह डिस्टेंस से बीएड करवा सके, लेकिन 3 साल पहले उनकी भी ये जो है रैंकिंग गिरती गई और डिस्टेंस से बीएड उनका भी चौपट हो गया। तो मिथिला यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस से बीएड करवाना बंद कर दी। बात आता है कि क्या अब कोई चांस है? तो देखिए, डिस्टेंस से जिनका DLED हुआ होगा वह हैदराबाद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, उनका एक ब्रांच जो है दरभंगा में है, वहां से छात्र छात्राएं डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन ये होगा कि आपका DLED जो है वह डिस्टेंस से होना चाहिए। अब NIOS DLED करवाई थी डिस्टेंस से, उनको तो खैर बंद कर दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। बिहार बोर्ड करवाती है DLED जो कि रेगुलर से है। तो रेगुलर से जो छात्र छात्राएं DLED कर रहे हैं वो डायरेक्ट बीएड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस से करें या आप रेगुलर मोड से करें। तो बीएड मान करके चलिए एकदम से नामुमकिन है। बिहार में भी डिस्टेंस से अब बीएड नहीं हो सकता है। हाँ, DLED आप किए हुए हैं डिस्टेंस से, आप मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं तो दरभंगा में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर है, वहां से जाकर के आप कर सकते हो। तो भी यूनिवर्सिटी तो हैदराबाद की हो जाएगी, बिहार की तो खैर होगी नहीं। तो बिहार में आप डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो अभी पटना में है वो भी 2 साल में नालंदा में चली जाएगी। अभी जो है यूनिवर्सिटी जहां पर है, ना ही तो यूनिवर्सिटी खुद की बिल्डिंग है और ना ही यूनिवर्सिटी का खुद का जमीन है। जमीन अलॉट हुआ है नालंदा में, नालंदा जिला में, जहां पर 2 से 3 साल में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, वहां पर वो चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बिहार में पीजी और बीएड डिस्टेंस से कौन कोर्स कर सकते हैं, कौन कोर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।